जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं एसजेवीएन कंपनी में निकली भर्तियों के संबंध में। दोस्तों, जो यह कंपनी है इसका जो संचालन किया जाता है मुख्य रूप से भारत सरकार यानी केंद्र सरकार द्वारा एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है, यानी ये संयुक्त कंपनी है। केंद्र और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के द्वारा इसको मिलजुल के चलाया जाता है। तो इसी कंपनी में विभिन्न पदों पर भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें जो आपका योग्यता मांगा है कक्षा 8 से लेकर ग्रेजुएशन तक आपके पास योग्यता रहेगा, तो आप अपने योग्यता के अनुसार इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इस कंपनी के द्वारा जो भर्ती निकाली गई है ये बहुत अच्छी भर्ती है और इसमें आपका जो सैलरी है वो भी अच्छी खासी सैलरी। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो बड़े कंपनी में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एसजेवीएन कंपनी में विभिन्न पदों पर भर्ती होने के लिए आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होने चाहिए और इसके लिए कब से आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और आपका सिलेक्शन यानी चयन किस बेस पे होगा, यानी एग्जाम पैटर्न क्या है। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप सभी लोगों को सरकारी नौकरी से संबंधित सटीक जानकारियां मिलती रहे। जो यह भर्ती है महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवारों के लिए है और साथ ही भारत के सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं जो इन योग्यताओं को पूरा करते हैं, बशर्ते जो आपका जॉब लोकेशन है वह हिमाचल प्रदेश में ही होगा। यानी जो कंपनी वहीं है तो आपको नौकरी वहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये सभी के लिए भर्ती है, पूरे भारत से आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपका पोस्ट है, कौन कौन सा पोस्ट है इसको हम लोग देखते हैं। इसमें जो पहला है असिस्टेंट अकाउंटेंट का पोस्ट है, असिस्टेंट का है, ड्राइवर का, इलेक्ट्रीशियन का है, फिटर, टर्नर, वेल्डर, स्टोर कीपर और सर्वेयर। इन सभी पोस्टों पे भर्ती निकली है। आप जिस पोस्ट पे चाहते हैं उस पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदन की इसकी प्रारंभिक तिथि है 22 सितंबर 2025 से 22 तारीख से आवेदन पत्र ऑलरेडी भरे जाएंगे और यह चलेगा 13 अक्टूबर 2025 तक। अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक कर आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं और साथ ही डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक आपको मिलेगा, वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर यहाँ पे बताई गई जानकारी के अलावा अन्य जानकारियाँ भी आप सभी लोग नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको कुछ परीक्षा शुल्क भी देना होगा। तो परीक्षा शुल्क मिनिमम है, बहुत कम है। जैसे जनरल ओबीसी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें परीक्षा शुल्क के रूप में 200 रुपये देना होगा, प्लस जीएसटी शुल्क भी देना होगा। इसके साथ ही एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, विकलांग और एक्स सर्विसमैन के जो उम्मीदवार हैं उन्हें किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा, यानी वो फ्री में इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं और नौकरी ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा है, यानी इन पदों के लिए कौन कौन सी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। इसमें जो पहला पद है असिस्टेंट अकाउंटेंट का, इस पद के लिए आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए, आप ग्रेजुएशन कॉमर्स से यानी आप बीकॉम ग्रेजुएशन में किए हो और साथ ही आपको टाइपिंग आता हो, जो टाइपिंग की आपकी स्पीड हो 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, तब जाकर आप असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका असिस्टेंट का यानी सहायक का जो पद है, इसके लिए जो योग्यता होनी चाहिए, आप स्नातक यानी ग्रेजुएशन किसी भी विषय से पास किए हो और साथ ही आपके पास 1 वर्ष का कोर्स हो। 1 वर्ष का जो कोर्स हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो, अथवा आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी आप कंप्यूटर से पॉलिटेक्निक किए रहेंगे, तब आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास एक और योग्यता होना चाहिए, एमएस ऑफिस की आपकी जानकारी होना चाहिए। यानी एमएस ऑफिस में जैसे एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, कई सारे उसमें आते हैं। तो आपको जो एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसकी संपूर्ण जानकारी आपके पास होना चाहिए। और आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है, देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग मांगा है, तो दोनों में से कोई एक टाइपिंग आपको चूज करना होगा। तो जो टाइपिंग में इंग्लिश का है वो 30 वर्ड पर मिनट है और जो हिंदी का है वो 25 वर्ड पर मिनट है, यानी इसमें से किसी एक को आपको स्किल टेस्ट के रूप में देना होगा, इसका भी एग्जाम होगा। अब जो ड्राइवर का पद है, इसमें आपसे जो योग्यता है वह कक्षा 8 पास मांगा है और साथ ही आपके पास लाइट मोटर व्हीकल यानी एलएमवी लाइसेंस होना चाहिए, तब आप ड्राइवर के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो अगला है इलेक्ट्रीशियन का पद है, वेल्डर का है, फिटर का है, टर्नर का है, स्टोर कीपर का है, सर्वेयर का। देखिए जो इतने पद हैं, इन सभी पदों में आप इन ट्रेड होता है, जैसे आपका टर्नर से आईटीआई होता है, फिटर से भी आईटीआई होता है, तो आपका अच्छा 10 प्लस आईटीआई किए रहेंगे या 10+2, उसके बाद आप आईटीआई कोर्स किए रहेंगे इन रिलेटेड सब्जेक्ट से किसी एक ट्रेड से, तब आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
दोस्तों इन पदों के लिए आवेदन करने जो आपकी मिनिमम उम्र है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए यानी जो 10, 12 और कक्षा 8 पास हैं उनके लिए मिनिमम उम्र 18 साल है और जो ग्रेजुएट है उनके लिए मिनिमम उम्र 21 साल है। तो उम्र की जो गणना की जाएगी वो 13/10/2025 से उम्र की आपकी गणना की जाएगी और जो मैक्सिमम उम्र है वो 30 साल है सभी कैंडिडेट के लिए। परंतु उम्र सीमा में भी कुछ छूट दिया गया है जिसमें ओबीसी को 3 साल के लिए, एससी एसटी को 5 साल के लिए और पीएच कैंडिडेट को 10 साल के लिए उम्र सीमा में छूट है। अब हम लोग इस भर्ती का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों इसमें 2 एग्जाम होगा, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकेंड। जो टीयर फर्स्ट है वो रिटेन एग्जाम होगा और जो टीयर सेकेंड है उसमें आपका ट्रेड/स्किल टेस्ट होगा। तो जो टीयर फर्स्ट एग्जाम है इसमें आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह आपके यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यह जो परीक्षा होगा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें आपसे पूछे जाने वाले प्रश्नों की जो संख्या है कुल 100 प्रश्न है और इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 120 मिनट का समय मिलेगा। यानी 100 प्रश्न को हल करने के लिए 120 मिनट यानी एक प्रश्न पे 1 मिनट से ज़्यादा का समय आपको मिलेगा हल करने के लिए। अब जो इसका सिलेबस है इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकेंड। तो सेक्शन फर्स्ट में 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो रिलेटेड ट्रेड्स हो गए यानी जिस सब्जेक्ट से आप आवेदन किए रहेंगे, जैसे आप आईटीआई में टर्नर, फिटर, वेल्डर और सर्वेयर से इन सब से आवेदन कर रहे हैं तो आपके रिलेटेड ट्रेड से पूछेगा। अगर आप असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें बीकॉम आपके ग्रेजुएशन में तो उनसे बीकॉम से आपसे पूछेगा यानी ग्रेजुएशन स्तर के आपके प्रश्न पूछेगा जिनकी संख्या 80 होगी। यानी आप रिलेटेड सब्जेक्ट से आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो सेक्शन सेकेंड होगा, सेक्शन सेकेंड में कुल मिला के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें पूछे जाने वाले जो सब्जेक्ट हैं लॉजिकल रीजनिंग से यानी रीजनिंग से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से यानी गणित से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश से पूछे जाएंगे और जीके से जनरल नॉलेज से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस परीक्षा में टीयर फर्स्ट में या प्री एग्जाम कहिए इसमें जो आपका पेपर होगा नो नेगेटिव मार्किंग यानी इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। यानी आप तुक्का भी लगाते हैं तो आपके नंबर की कटौती नहीं की जाएगी गलत आंसर पे। और अगर आप टीयर फर्स्ट में सफल होते हैं तभी जाकर आपको टीयर सेकेंड यानी स्किल टेस्ट देने का मौका मिलेगा। जो स्किल टेस्ट होगा इसमें ओनली फॉर कुछ ट्रेड के लिए यानी कुछ पदों के लिए आपका स्किल टेस्ट होगा। जैसे असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए आपका स्किल टेस्ट होगा, असिस्टेंट के लिए और ड्राइवर के लिए, इन पदों के लिए आपका स्किल यानी ट्रेड टेस्ट होगा। जो स्किल टेस्ट होगा इसमें पास होना आपको अनिवार्य है यानी आपको पास होना कंपलसरी है। परंतु स्किल टेस्ट में जो आप नंबर पाएंगे उस नंबर को आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा टीयर फर्स्ट एग्जाम के बेस पे ही होगा। यानी आप जो रिटेन एग्जाम में एमसीक्यू टाइप जो सीबीटी एग्जाम दिए रहेंगे उन्हीं में प्राप्त नंबरों के आधार पे आपको आपके द्वारा चूज किए गए पोस्ट पे नियुक्ति प्रदान की जाएगी। दोस्तों इस भर्ती में अच्छी खासी सीट भी है और यह बहुत अच्छी कंपनी है। आपको इसमें जो जॉब लगेगा वो परमानेंट जॉब है यानी आपको बीच में निकाला नहीं जाएगा। अगर आपको इस भर्ती से संबंधित कोई अन्य जानकारियाँ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। मैं आप सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास जरूर करूंगा। तो आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।